दोस्तों, आरसीसी कोचिंग क्लासेस में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं मेवाड़ के इतिहास के बारे में, जिसको हम कंटिन्यू आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं। और आप लोगों का सभी का बहुत ही अच्छा हमें सपोर्ट मिल रहा है। चलो, बहुत अच्छी बात है। और आपको पता है कि इस चैनल पे इंग्लिश की क्लासेस हैं वो भी आने लग गई हैं। तो जितने भी बच्चे जो देख रहे हैं, एक बार उन क्लासेस को भी देखो, जो कि वो क्लासेस इस मकसद से बनाई गई है कि बच्चों की जो स्पोकन है, जो इंग्लिश स्पीक है वो अच्छी हो पाए, और प्लस जो राइटिंग है वो भी बहुत अच्छी हो पाएगी। तो आप होप कि आप बहुत जल्दी ही उस जो वीडियो है उसको भी देखेंगे और साथ साथ में उसको लाइक और शेयर भी करेंगे। चलो, हम चलते हैं हमारे उसी के टॉपिक के ऊपर। तो वहाँ पे हमने बात किया था क्या कि अगला जो हमारा राजा बना, जो मेवाड़ का महाराणा बना, वो कौन बना? जय सिंह। जय सिंह हमारा क्या बनता है? अगला मेवाड़ का महाराणा बनता है। अब बात ये कर लेते हैं कि जय सिंह है, उसका कार्यकाल कितना रहता है? गुड इवनिंग सभी बच्चों को गुड इवनिंग। ठीक है जी। तो जो जय सिंह है उसका कार्यकाल रहता है 1680 से 1698 ईस्वी तक रहता है। ठीक है जी। तो यहाँ इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम यहीं पे बात करते हैं कि जब जय सिंह यहाँ का मेवाड़ का शासक बनता है तो उसके समकालीन जो शासक जो होता है मुगलों का, तो वो शासक कौन होता है? बताओ भाई, फटाफट बताओ आप भी। समकालीन शासक कौन होता है जी? हाँ जी, वेरी गुड। बहादुर शाह। कौन रहता है? बहादुर शाह, जिसको और भी नाम से जाना जाता है मुअज्जम के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है जी, ये बात आपको पता चली। अब बात करते हैं कि ये बहादुर शाह है, इनके जो पिता है, इनके पिताजी का क्या नाम है? आपको कल ही बताया था। कौन है जी? औरंगजेब। है या नहीं है? फटाफट बताओ। ओके जी। अब बात करते हैं कि जो जय सिंह है, इन्होंने एक संधि कर ली थी। किससे संधि की भैया? बहादुर शाह से संधि कर ली। और वो संधि कब की थी उसने? वेरी गुड। हाँ जी। तो इसने संधि कर ली किसे? बहादुर शाह से। कब की? 21 जून को। 21 जून 1681 ईस्वी को इसने क्या कर ली? बहादुर शाह से संधि कर ली। ये बात आपको समझ में आई होगी। अब यहाँ से आगे की बात करते हैं कि इन्होंने जो जय सिंह हैं उनके बारे में हम बात करेंगे आगे की। एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। जो बहादुर शाह है, ये इनके पिता है, उनका औरंगजेब नाम है। अब बात करते हैं कि जो जय सिंह हैं उन्हीं के बारे में बात करते हैं। इन्होंने भी एक झील का निर्माण करवाया था, और उस झील का क्या नाम है? फटाफट बताओ आप। हाँ जी, उस झील का क्या नाम है? हाँ जी। पहली बात तो किस नदी को रोक के बनाई थी? तो इन्होंने भी किसको रोक के? गोमती नदी। गोमती नदी को रोककर एक झील का निर्माण करवाया था। उस झील का क्या नाम है? बताओ फटाफट बताओ। हाँ जी, वेरी गुड। जयसमंद झील। कौन सी झील? जयसमंद झील। और ये जो जयसमंद झील है ये कहाँ पे स्थित है? फटाफट बताओ भैया। उदयपुर में। कहाँ पे स्थित है जी? उदयपुर में स्थित है। अब बात करते हैं कि ये जो जयसमंद झील है इसका एक उपनाम भी है, यानी इसे और किस नाम से जाना जाता है? बताओ आप। हाँ जी, वेरी गुड। देबारी झील। किस नाम से जाना जाता है? देबारी झील के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये बात आपको समझ में आई होगी। अब जो जयसमंद झील है उनके बारे में 2-3 बातें होती हैं जो कि मैं आपको बता देता हूँ। ये जो जयसमंद झील है
ये कहाँ की, ये राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है। यानी राजस्थान की सबसे बड़ी जो मीठे पानी की झील है वो कौन सी है, जयसमंद झील। और कैसी है ये, कृत्रिम झील है जिसको मानव के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, कौन सी है, जयसमंद झील। नोट करके लगा देते हैं। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है, कौन सी है भैया, वही हमारी जयसमंद झील। जयसमंद झील। और जो जयसमंद झील है ये कहाँ पे स्थित है, आपको भैया पता होगा। जयसमंद झील कहाँ पे है, ऊपर ऊपर मैंने लिख रखा है, ये उदयपुर में स्थित है। बोलो पता चला या नहीं पता चला। आगे की बात करते हैं इसी में ही। तो ये राजस्थान की सबसे गहरी झील भी है। तो राजस्थान की पूछ लिया जाता है कि आपको कि राजस्थान की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो ये कौन सी है, जयसमंद झील है। हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग। हाँ जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। दूसरी बात करते हैं, राजस्थान की सबसे गहरी झील है। ठीक है जी, तो ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई, मेरे को फटाफट आप थंब का निशान करके बताओ। हाँ जी, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है जी, तो ये जो जयसमंद झील है इनके बारे में इतनी बात तो मैंने बताई। सबसे पहले कौन सी नदी को रोक के, गोमती नदी के पानी को रोक के जयसमंद झील का निर्माण करवाया गया, जो कि कहाँ है, उदयपुर में ही है। इसी के ऊपर कल मैंने बताया था, राज सिंह ने भी इसके ऊपर गोमती नदी के पानी को ही रोक के एक झील का निर्माण करवाया था। फटाफट बताओ कौन सी झील है, बताओ बताओ, जिसका निर्माण कब से कब था, फटाफट बताओ। 1662 से 1680 के मध्य हुआ था। हाँ जी, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ जी, तो ये था हमारा। और राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जो कि कृत्रिम रूप से है, वो कौन सी है, जयसमंद झील है। और राजस्थान की सबसे गहरी झील भी कौन सी है, जयसमंद झील है। तो इसके बारे में आपको पता चला। अभी 2-4 बातें और करते हैं, कौन सी, जयसमंद झील के बारे में ही मैं करने वाला हूँ। तो फटाफट एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फटाफट लो। ले लिया होगा आपने, ओके जी, ओके। तो फटाफट भैया आप इस वीडियो को फटाफट लाइक और शेयर कर दो। हाँ जी, बच्चे बहुत ही सबसे ज़्यादा अच्छे हैं यहाँ पे, जो इस प्लेटफॉर्म पे जितने भी बच्चे आते हैं सब बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ रहे हैं। ठीक है जी, अब उसी जयसमंद झील के बारे में बात करते हैं। जयसमंद झील, जो जयसमंद झील है उसी के बारे में बात करने वाले हैं, चर्चा करते हैं उसी के बारे में। तो जयसमंद झील है, इसके ऊपर क्या है, हाँ जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ जी, जो जयसमंद झील है उस पर 7 टापू स्थित हैं। कितने टापू स्थित हैं, इस झील पर 7 टापू स्थित हैं। कितने टापू स्थित हैं भैया, 7 टापू स्थित हैं, जिनमें जो सबसे बड़ा टापू है उसको किस नाम से जाना जाता है, बाबा का भागड़ा। किसके नाम से, बाबा का भागड़ा के नाम से जाना जाता है। और सबसे छोटा जो टापू है उसे किसके नाम से जाना जाता है, प्यारी के नाम से जाना जाता है। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ जी, ठीक है। सबसे बड़ा टापू कौन सा है जी, बाबा का भागड़ा। ठीक है जी, ये लो, ये कहाँ पे स्थित है, जयसमंद झील के ऊपर ही स्थित है। और वर्तमान में बात करते हैं इसकी, वर्तमान में
इस पर एक होटल स्थित है। जयसमंद झील पे एक जो सबसे बड़ा है बाबा का भांगड़ा, इस पे एक क्या है होटल स्थित है। उस होटल का क्या नाम है फटाफट बताओ भैया। हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जी, आइसलैंड रिसोर्ट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इसका जो होटल वर्तमान में इसके ऊपर स्थित है उसका नाम है आइसलैंड रिसोर्ट। ठीक है जी। अब बात करते हैं कि सबसे छोटा टापू क्या नाम है? प्यारी। क्या नाम है भैया इसका? प्यारी नाम है भाई। ठीक है। अब जो प्यारी है इसके ऊपर बात करते हैं कि यहाँ पे निवास स्थान बना हुआ है इसका। निवास यानी कौन यहाँ पे निवास करता है? तो यहाँ पे दो जातियाँ निवास करती हैं। एक तो करती हैं मीणा और दूसरी करती हैं भील। ठीक है। यहाँ पे दो जातियाँ निवास करती हैं। कौन कौन सी हैं? मीणा और भील। ये जो जाति है ये कहाँ पे निवास करती हैं? एक छोटा टापू है, कौन से ये जो जयसमंद झील है इसके ऊपर जो टापू है प्यारी नामक टापू है, उस पे दो जो जातियाँ हैं वो निवास करती हैं। मीणा और भील जाति निवास करती हैं। कहाँ पे करती हैं? प्यारी जो टापू है उसके ऊपर करती हैं। यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी। अब एक और नोट करने लायक बात आपके ऊपर। तो सबसे पहले मैं आपसे ही क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि गुड इवनिंग, जयसमंद झील को और किस नाम से जाना जाता है? ठीक है जी। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं। चलो यहाँ से कर लेते हैं, नोट लगा के लिख लेना आप। जयसमंद झील को जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है भैया फटाफट बताओ। हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड। तो किस नाम से जाना जाता है? जलचरों की बस्ती। तो किस नाम से जाना जाता है भैया? जलचरों की बस्ती के नाम से भी जाना जाता है। अब जलचरों की बस्ती क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे जो जलीय जीव हैं वो बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ पे निवास करते हैं, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? जलचरों की बस्ती भी कहा जाता है। बोलो, जयसमंद झील है, इसके बारे में आपको डिटेल से पता चला या नहीं पता चला? यदि आप इसको लाइक कर रहे हो इस वीडियो को तो जल्दी से जल्दी इसको लाइक कर दो और अपने दोस्तों के में जितने भी ग्रुप हैं आपके पास फटाफट शेयर कर दो। और एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आगे मैं बढ़ पाऊँ। ठीक है जी, ओके जी, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जी, यहाँ पे हमारा जो जयसिंह साहब हैं वो इनका कार्यकाल में इतना सही सब कुछ हुआ था, कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं हुआ था। अब हमारे जो शासक बनते हैं मेवाड़ के वो कौन बनते हैं जी? फटाफट बताओ। वेरी गुड, अमर सिंह सेकेंड। अमर सिंह जो सेकेंड है वो क्या बनते हैं भैया? यहाँ के जो शासक हैं वो बनते हैं मेवाड़ के। और जो अमर सिंह सेकेंड है इनका कार्यकाल कब से कब तक है भैया? हाँ वेरी गुड, 1698 से 1710 ईस्वी तक कार्यकाल है। 1698 से 1710 ईस्वी तक इनका क्या है भैया? कार्यकाल है। ये बात आपको समझ में आई होगी। अब जो अमर सिंह है सेकंड, उनके बारे में बात करते हैं। इनके कार्यकाल में एक समझौता होता है, उस समझौता का नाम है क्या भैया? देबारी समझौता। कौन सा समझौता? देबारी समझौता होता है। समझौता होता है वो कौन सा होता है भैया? देबारी समझौता। जो देबारी समझौता है
आप फटाफट मेरे को कमेंट्स बॉक्स में लिखो कि ये कब हुआ था देबारी समझौता। हाँ जी, हाँ बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। ये होता है 1708 में, तो देबारी समझौता होता है। इस देबारी समझौते को आप समझना एक बार, ये जो 3 शासक हैं, इन 3 शासकों के ये मध्य देबारी समझौता होता है। पहला तो कौन सा होता है, 1 नंबर पे मैं बता देता हूं, यहां पे होता है पहले तो मेवाड़, दूसरा मारवाड़, और तीसरा करते हैं आमेर। तीसरा कौन सा है, आमेर। ठीक है जी, तो यहां से बात करते हैं। तो सबसे पहले मेवाड़ का जो शासक है, ये लो, तो शासक कौन है भैया, ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ आपका अमर सिंह सेकंड। ठीक है, हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड, हाँ जी हाँ जी वेरी गुड। और ये मारवाड़ का है कौन है भैया, फटाफट बताओ शासक कौन है, अजीत सिंह। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। और आमेर का सवाई जय सिंह। ठीक है जी, ये इसका शासक है। इन तीनों के मध्य क्या होता है, एक समझौता होता है जिसका नाम है देबारी समझौता। ठीक है जी, देबारी समझौता आ रहा है समझ में। अब देखो यहां से बात करते हैं। हाँ जी, अब जो अमर सिंह सेकंड है, इनकी पुत्री होती है एक, उस पुत्री का नाम है चंदा। ठीक है, चंदा कंवरी, उस पुत्री का क्या नाम है, चंदा कंवरी है। अब ये क्या करता है, अमर सिंह एक शर्त रख देता है। वो शर्त क्या रखता है कि हमारे बीच में देबारी समझौता तभी सक्सेस होगा जब आप मेरी लड़की, कौन है, चंदा कंवरी, जिसकी शादी, वो शर्त रख देता है। क्या शर्त रखता है उसको सुनना, कि ये शर्त ये रखता है कि मेरी पुत्री चंदा कंवरी का मैं विवाह है आमेर के शासक सवाई जय सिंह से करना चाहता हूँ। तो किससे करना चाहता है ये लो, सवाई जय सिंह से। नाम लड़की का क्या नाम है, चंदा कंवरी। ठीक है, अब ये शादी करना चाहता है और शादी हो भी जाती है। अब शर्त ये रख देता है कि ये जो देबारी समझौता है तभी सक्सेस होगा जब ये अमर सिंह की पुत्री है चंदा कंवरी है, ये किससे शादी कर लेगी, सवाई जय सिंह से। अब शादी करती है वहां तक तो ठीक है शर्त, लेकिन आगे की भी उन्होंने क्या कर दी कि इन दोनों से, सवाई जय सिंह और चंदा कंवरी है, इन दोनों से जो बच्चा पैदा होगा, जो बच्चे जन्म लेगा, वही अगला आमेर का क्या बनेगा, शासक बनेगा। तो ये बात ये क्या कर देती हैं, देबारी समझौते में यही होते हैं। तो दोबारा आप यदि लिखना चाहते हो तो फटाफट नोटबुक में लिखो कि जो अमर सिंह है उन्होंने क्या लगाई, गुड इवनिंग ने शर्त रखी कि मेरी पुत्री चंदा कंवरी है का विवाह आमेर के सवाई जय सिंह के साथ होगा। किसके साथ होगा, सवाई जय सिंह के साथ होगा, तथा उनसे होने वाली संतान, जो उनसे संतान पैदा होगी, वह आमेर का क्या बनेगा, शासक बनेगा। यही पे क्या था, यही देबारी समझौता था। यहां तक की बात आपको समझ में आई या नहीं आई, फटाफट देखो। और एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट ले लो भैया। और जो बच्चे आज इस चैनल पे नए हैं वो फटाफट इसको क्या कर दो भैया, शेयर कर दो। वेरी गुड, फटाफट शेयर कर दो। और यहीं पे मैं एक और बात बता देता हूं, और ये अमर सिंह है, इन्होंने क्या दिया, एक शरण दी भैया इसने, वो भी लिख लो, शरण दी किसको, दुर्गादास राठौड़ को। ठीक है जी, दुर्गादास राठौड़ को इसने शरण दी। और बात करते हैं कि जो अमर सिंह है, इनके पुत्र का क्या नाम है, हाँ जी वेरी गुड, संग्राम सिंह सेकंड। इनका जो पुत्र है उनका नाम है संग्राम सिंह सेकंड। ठीक है जी,
तो ये तो अमर सिंह जो सेकंड है उनके जीवन काल की ये घटना है। कोई ज़्यादा काम नहीं किया इन्होंने, इतना सही था और इनसे बाहर कुछ नहीं जाने वाला, केवल इतना सही आएगा। अब देखो आगे की बात करते हैं हम किसके बारे में, संग्राम सिंह सेकंड के बारे में। अब शासक कौन बनता है आमेर का, जो संग्राम सिंह है वो बनता है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, आई होप कि आपने ले लिया होगा। बहुत बढ़िया, सभी बच्चे बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हैं, अच्छा भी लगता है आप इस तरह से पढ़ते हो तो। हाँ जी, बहुत बढ़िया। और यदि जिन बच्चों ने इंग्लिश की क्लासेस चालू नहीं की है वो इंग्लिश की क्लासेस भी भैया ज़्यादा से ज़्यादा देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें उस क्लास को भी, ठीक है। जिस प्रकार से आप इस जीके को लाइक करते हो, अपना भरपूर प्यार देते हो, उसी प्रकार से उस क्लास को भी दो और फटाफट उसको भी आप क्या कर दो, शेयर कर दो। हाँ जी, अब बात करते हैं किसके बारे में, अगला कौन बनता है, संग्राम सिंह। कौन बनता है जी, संग्राम सिंह बनता है, ये लो जी। अब संग्राम सिंह कौन सा है, ये सेकंड के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है जी। हाँ जी, अब संग्राम सिंह जो सेकंड है इनका कार्यकाल कब से कब तक रहता है भैया, इनका कार्यकाल रहता है 1710 से लेके 1734 ईस्वी तक। 1710 से 1734 ईस्वी तक किसका कार्यकाल रहता है, संग्राम सिंह सेकंड का कार्यकाल रहता है। हाँ जी, वेरी गुड, बच्चे अपनी ही बातों में लग रहे हैं भाई, ठीक है। हाँ लगे रहो, पढ़ना तो है नहीं आपको, ठीक है जी, ओके जी। अब देखो इन्होंने, देखो संग्राम सिंह है, इनके जीवन काल की 3-4 बातें हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने निर्माण करवाया, पहली बार तो निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया, पहली किस चीज़ का निर्माण करवाया, इन्होंने 2 चीज़ों का जो निर्माण करवाया। एक तो है सहेलियों की बाड़ी का निर्माण, सहेलियों की बाड़ी, इसका निर्माण कहाँ करवाया इन्होंने, उदयपुर में करवाया। सहेलियों की बाड़ी, इसका निर्माण करवाया। और कहाँ करवाया इन्होंने, उदयपुर में करवाया। पहला तो इसने एक ये निर्माण करवाया, किसका निर्माण करवाया, सहेलियों की बाड़ी का। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। दूसरा इसने करवाया वेदनाथ मंदिर का, किसका करवाया भैया, इसने वेदनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। वेदनाथ मंदिर का, ठीक है जी। जो वेदनाथ मंदिर है इनका निर्माण करवाया और ये निर्माण कहाँ पे है, सिसराम उदयपुर में, सिसरमा उदयपुर में इसका निर्माण करवाया। सिसरमा उदयपुर, ठीक है जी। ये बात आपको यहाँ तक समझ में आई होगी। इसके बाद में बात करते हैं कि जो ये मंदिर है वेदनाथ प्रशस्ति है, इस जो वेदनाथ मंदिर है इसके बाहर स्थित है। बाहर क्या स्थित है भैया, वेदनाथ प्रशस्ति स्थित है। कौन सी स्थित है, वेदनाथ प्रशस्ति स्थित है, जो किसके द्वारा लिखी गई है, रूप भट्ट के द्वारा लिखी। वेरी गुड वेरी गुड। जो किसके द्वारा लिखी गई है, यानी लेखक कौन है, रूप भट्ट। कौन है जी, रूप भट्ट इसके लेखक है। किसके, वेदनाथ प्रशस्ति के जो लेखक है। कई बार देखो मैं आपको जहाँ से आपने मेवाड़ चालू किया है वहाँ से मैं काफ़ी सारी बुकों के प्रशस्तियों के नाम आपको बताते हुए आ रहा हूँ, वहाँ से उनके लेखक कौन है वो भी मैंने बताया है। कई बार क्या होता है कि आप पहले के जो जितने भी पेपर हैं उनको उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो पुस्तकें हैं उनके लेखकों के नाम भी पूछे गए हैं आपसे। तो ठीक है, आप इन लेखकों के नाम भी याद रखना बढ़िया तरीके से। अब देखो सीधी सी बात है कि याद करने का सर तरीका क्या है, थोड़ा सा आप ट्रिक लगा लिया करो कि वेदनाथ प्रशस्ति। अब भैया सीधी सी बात है कि वेद होते हैं वो क्या कर देते हैं, कोई दुआई वगैरह देते हैं तो उससे क्या होता है, रूप सुधरता है। वैदिक दुआई होती है, जो आयुर्वेदिक दुआई होती है, उन्हीं से क्या होता है, रूप सुधरता है। ऐसे थोड़ा सा याद कर लो, ट्रिक लगा लो। तो वेदनाथ प्रशस्ति किसके द्वारा, रूप भट्ट, यानी रूप सुधरता है तो रूप भट्ट,
ठीक है, इसे थोड़ा सा कमेंट कर लिया करो आप, ताकि ज़्यादा आपको याद रहे। तो ये तक बात आपको समझ में आई या नहीं आई? अब बात करते हैं यहाँ पे, छोटे सी बात और कर रहूँगा कि यहाँ पे एक रूपरेखा तैयार की जाती है, ठीक है जी। किसके द्वारा? संग्राम सिंह के द्वारा रूपरेखा तैयार की जाती है। रूपरेखा तैयार की जाती है, किस चीज की रूपरेखा तैयार की जाती है? फटाफट बताओ भैया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हुड्डा सम्मेलन की। हुड्डा सम्मेलन की। और कहाँ की जाती है? भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा में की जाती है, ठीक है जी। इस सम्मेलन की, हुड्डा सम्मेलन है, इसकी रूपरेखा तैयार की जाती है, किसके द्वारा की जाती है? संग्राम सिंह सेकंड के द्वारा ही तैयार की जाती है। और कब तैयार की जाती है? ये 17 जुलाई को। और कब तैयार की जाती है? 1734 में। 17 जुलाई 1734 ईस्वी को, ठीक है जी। तो ये कब हुड्डा सम्मेलन का जो तैयारी की जाती है, रूपरेखा तैयार की जाती है, 17 जुलाई 1734 ईस्वी को की जाती है। यहाँ तक की बात समझ में आई आपको? अब बात करते हैं कि ये जो इनकी जो मृत्यु होती है संग्राम सिंह की, तो इसके बारे में बात करते हैं। मृत्यु कब हो जाती है इसकी? 1734 ईस्वी में। अब देखो, आपके दिमाग में यही आ रहा होगा कि सर ये हुड्डा सम्मेलन क्या है, ठीक है। तो मैं इसके बारे में बता रहा हूँ, आप एक बार फटाफट आप इसका क्या करो, स्क्रीनशॉट लो। वेरी गुड, वेरी गुड, बस बढ़िया तरीके से आप पढ़ते रहो, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। इसके बारे में बताते हैं। आप देखो जी, हुड्डा सम्मेलन, ठीक है जी। इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। और ये कहाँ हुआ, पहले ये बता देता हूँ। भीलवाड़ा में। कहाँ पे जी? भीलवाड़ा। वेरी गुड, हाँ जी, हाँ जी, वेरी गुड, भीलवाड़ा में होता है। और ये पहली बात तो कि ये जो सम्मेलन है, इसको बुलाने की क्या ज़रूरत थी, क्यों बुलाया गया था? अब क्या होता है कि हम मेवाड़ है, मेवाड़ में ही नहीं, राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो और भी है, मारवाड़ है और आमेर है, और भी इनके साथ में जो जुड़े हुए हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो आक्रमण होने लग गए थे, मराठों के आक्रमण होने लग गए थे। तो इन मराठों के आक्रमण से बचने के लिए इनको क्या करवाया गया था? हुड्डा सम्मेलन का आयोजन किया गया था। लेकिन ये क्या हुआ, हुड्डा सम्मेलन में ये सब लोग आ तो गए थे, लेकिन हुड्डा सम्मेलन में किसी ने भी कोई प्रकार की सहायता नहीं की, किसी भी प्रकार की अपनी सेना किसी भी शासक ने नहीं भेजी। इसी कारण कहा जाता है ये पूरी तरीके से क्या रहा? असफल रहा, ठीक है जी। हाँ जी, हाँ जी, वेरी गुड। अब देखो, हुड्डा सम्मेलन ये कहाँ हुआ? सबसे पहले तो ये कहाँ हुआ? खारी नदी के तट पर हुआ। तो कहाँ हुआ? खारी नदी के तट पर ये क्या हुआ? हुड्डा सम्मेलन हुआ। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। अब इनका जो योजनाकार है वो कौन है, बताओ फटाफट। योजनाकार, तो योजनाकार कौन है भैया इसका? तो इनका जो योजनाकार है वो कौन है? संग्राम सिंह, संग्राम सिंह सेकंड। इनकी जो योजना बनाई थी वो कौन था? संग्राम सिंह सेकंड। अब बात करते हैं कि योजनाकर्ता, तो इनका योजनाकर्ता कौन है? फटाफट बताओ भैया आप। हाँ जी, वेरी गुड, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जगत सिंह सेकंड। अब ये जगत सिंह सेकंड कौन आ गया? ये था कौन भैया? संग्राम सिंह
सेकंड का पुत्र था। कौन था भैया? संग्राम सिंह सेकंड का पुत्र था। अब बात करते हैं हुडा सम्मेलन में इसका जो अध्यक्ष था, अध्यक्ष कौन था भैया? फटाफट बताओ इसका अध्यक्ष। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, जगत सिंह सेकंड ही था भैया। हाँ जी, कमेंट्स कम आने लग गए, आपको पता नहीं है क्या इसका? चलो कोई बात नहीं है, आज के बाद में गलती नहीं होना चाहिए। तो इनका जो अध्यक्ष है वो कौन है? जगत सिंह सेकंडी। और ये जगत सिंह ये कहाँ का है भैया? मेवाड़ का ही है। कहाँ का है? मेवाड़ का ही है। ठीक है जी, ओके जी, ओके, वेरी गुड। इनका जो संयोजक है वो कौन है? संयोजक तो कौन है भैया? हाँ जी, हाँ जी, सवाई जय सिंह। कौन है? सवाई जय सिंह सेकंड है इसका। कौन है? सवाई जय सिंह सेकंड ही है। और ये सवाई जय सिंह सेकंड है, ये कहाँ का है? फटाफट बताओ, ये तो बता दो, सवाई जय सिंह कहाँ का है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, जयपुर का है भैया। कहाँ का है? जयपुर का है। बहुत बढ़िया। तो सवाई जय सिंह है, ये कहाँ का है? सेकंड का है, ये संयोजक है इसका। ठीक है जी, यहाँ पे आपने भाग लिया। अब बात करते हैं कि ये जो सम्मेलन हुआ, हुडा सम्मेलन, इनमें किन किन ने भाग लिया। ठीक है जी, इनमें भाग लेने वालों की संख्या में बात करते हैं। भाग लिया तो किस किस ने भाग लिया उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले देखो, इनके 5-7 एक नाम है, तो मैं बोर्ड पे न लिख के आपको ओरली बताता हूँ, और यदि आपको आते हैं तो फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखो आप। वेरी गुड, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले करते हैं कि इनमें जो हुडा सम्मेलन है उनमें भाग लेने वाला सबसे पहले जो मारवाड़ है, तो मारवाड़ का कौन था? अभय सिंह। वेरी गुड, वेरी गुड, अभय सिंह ने भाग लिया। और जो बीकानेर है, तो बीकानेर का कौन है भैया? हाँ, जोरावर सिंह। वेरी गुड, वेरी गुड, जोरावर सिंह ने इनमें भाग लिया। और नागौर का बख्त सिंह। वेरी गुड। कोटा का दुर्जन साल। वेरी गुड, वेरी गुड, कोटा का कौन है? दुर्जन साल है। और किशनगढ़ है, किशनगढ़ का राज सिंह है। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। और बूंदी का जो शासक है वो कौन है? दलेल सिंह। कौन है? दलेल सिंह है। और करौली का कौन है? गोपाल पाल। और करौली का कौन है? गोपाल पाल। इस प्रकार से कितनों ने भाग लिया इसमें? 7 जो शासक हैं उन्होंने भाग लिया। कौन कौन से? मारवाड़ का कौन सा है? अभय सिंह। नागौर का बख्त सिंह। बीकानेर का जोरावर सिंह। कोटा का दुर्जन साल। और किशनगढ़ का राज सिंह। और बूंदी का है कौन सा? दलेल सिंह। और करौली का कौन है? गोपाल पाल। तो ये इन 7 जो शासक हैं इन्होंने इसमें भाग लिया, लेकिन किसी भी शासक ने क्या नहीं किया इसमें, मतलब पार्टिसिपेट नहीं किया, अपनी सेना इस सम्मेलन के तहत नहीं भेजी। तो ये सम्मेलन क्या रहा? पूरी तरह से ये क्या रहा? असफल रहा। ठीक है, तो भाग लिया। और अब बात करते हैं, यह सम्मेलन क्या रहा? असफल रहा। तो ये सम्मेलन क्या रहा भैया? असफल रहा। तो आज हुडा सम्मेलन के बारे में आपको पता चला, तो आप एक बार फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लें। वेरी गुड, बच्चे बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हैं भाई। हाँ जी, तो आपने यहाँ तक ही पढ़ा होगा। वेरी गुड, नहीं लिया क्या अभी? ले लो, ले लो बेटा, फटाफट लो आप। साथ साथ में आप इसको लाइक और शेयर भी कर दो भैया, जल्दी से फटाफट आप इसको लाइक और शेयर ठोक दो, फटाफट ठोक दो भैया। ठीक है जी, ओके जी, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है जी, हाँ जी, वेरी गुड। तो आज बात करते हैं, अब देखो मेवाड़ का जो शासक बनता है जगत सिंह। कौन बनता है जी? जगत सिंह सेकेंड। जगत सिंह, ये जो सेकंड क्या बनता है? इनका शासक बनता है। ठीक है जी, इनके कार्यकाल में कोई ज़्यादा खास बात नहीं है, लेकिन 2-4 बातें हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले इन्होंने एक निर्माण करवाया, वो निर्माण इम्पोर्टेंट है। निर्माण करवाया इन्होंने, और किस चीज़ का निर्माण करवाया वो देखो। सबसे पहले किस चीज़ का निर्माण करवाया? वेरी गुड, जगत निवास का। किसका निर्माण करवाया? इन्होंने निर्माण करवाया जगत निवास।
और जगत निवास का इन्होंने निर्माण करवाया। और ये जगत निवास कहाँ पे निर्माण करवाया इन्होंने उदयपुर में ये निर्माण करवाया। ठीक है जी, कहाँ पे निर्माण करवाया? उदयपुर में निर्माण करवाया। वेरी गुड। अब इसकी हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? जो जगत सिंह है इनकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है वो इम्पोर्टेंट है। जानकारी का स्रोत, इनका जो जानकारी का स्रोत है हमें कौन सी पुस्तक से मिलता है उसके बारे में बात करते हैं। तो कहाँ से मिलता है? तो इनकी जो पुस्तक है उसका नाम है जगत विलास। क्या नाम है जी? जगत विलास पुस्तक। पुस्तक कौन सी है भैया? पुस्तक है इनकी जगत विलास। कौन सी पुस्तक है भैया? जगत विलास है। और ये जगत विलास है ये किसके द्वारा लिखी गई है, यानी इसके लेखक कौन है? तो इनके जो लेखक हैं नेकराम है। हाँ जी, इनके लेखक, तो लेखक कौन है भैया? नेकराम। नेकराम किसके लेखक हैं? तो नेकराम है जगत विलास के लेखक हैं। ठीक है जी, ये बात आपको समझ में आई होगी। तो यहाँ पे इनमें ज़्यादा बात नहीं है, केवल जगत सिंह सेकंड है उनके बारे में यही आता है कि जगत सिंह सेकंड ने किसका निर्माण करवाया? इन्होंने जगत निवास का निर्माण करवाया, जो कि कहाँ पे स्थित है? उदयपुर में स्थित है। उसके बाद में बात करते हैं कि ये जगत सिंह है जो सेकंड है, इनकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो वो जानकारी मिलती है हमें कौन सी पुस्तक से मिलती है? तो वो मिलती है जगत विलास पुस्तक से मिलती है। और जो जगत विलास पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो वो नेक राम के द्वारा लिखी गई है। इसके बारे में केवल इतना सा ही मैटर था, कोई ज़्यादा मैटर नहीं है। तो आप फटाफट आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट लो ताकि हम आगे चलें। ठीक है जी, हाँ जी, वेरी गुड। अब देखो, ले लिया होगा। अब क्या होता है, अगली जो बात करते हैं उनके बारे में, बहुत ही शानदार बात है, तो वो देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से देखते हैं 3 शासक बनते हैं, उनका सबसे पहले तो करते हैं मेवाड़। मेवाड़ का शासक होता है, मारवाड़ का शासक है, और साथ साथ में आमेर का शासक है। ठीक है जी। अब जो मेवाड़ है उनका शासक है भीम सिंह सेकंड। कौन है जी? भीम सिंह सेकंड। अब इनकी एक पुत्री होती है, ये लो पुत्री। इनकी पुत्री का नाम बताओ आप फटाफट। हाँ जी, कृष्णा कुमारी। हाँ जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कृष्णा कुमारी। ठीक है जी। अब देखो, जो मारवाड़ है यहाँ का शासक, यहाँ का शासक कौन है भैया? भीम सिंह है। यहाँ भी शासक कौन है? भीम सिंह है। देखो ये भीम सिंह अलग है भैया, ये भीम सिंह सेकंड ये अलग है। ठीक है जी। हाँ जी, आज जी ये लो। आज में आमेर का कौन है? जगत सिंह। कौन है भैया शासक? जगत सिंह है, यानी शासक। यहाँ का शासक कौन है? जगत सिंह है। हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, अब बात करते हैं। देखो, जो भीम सिंह है इनकी पुत्री का क्या नाम है? कृष्णा कुमारी। अब ये कृष्णा कुमारी है, इनका भीम सिंह क्या चाहता है? जो मारवाड़ है उनका जो भीम सिंह है उनसे सगाई करवाना चाहता है। सगाई किससे करवाता है? भीम सिंह से सगाई करवा देता है। ठीक है जी। लेकिन अब देखो कारण क्या होता है, भीम सिंह से सगाई तो हो जाती है, लेकिन किसी कारणवश से ये जो भीम सिंह है इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इसकी क्या हो जाती है भाई? मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु हो जाती है तो अब मेरे को बताओ कि इस जो कृष्णा कुमारी है इसकी तो शादी करनी पड़ेगी। ये थोड़ी है घर पे ही रखेंगे, कोई आज तक ही कोई नहीं रख पाया लड़कियों को, तो शादी तो देखो करनी पड़ेगी, बात सीधी, ये हकीकत ये तो है। अब क्या करता है ये जो भीम सिंह है,
ये भीम सिंह क्या सोचता है कि कृष्णा कुमारी जिससे मैंने सगाई की थी भीम सिंह से, जो उनकी तो क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब क्या करता है ये जो कृष्णा कुमारी है, इनका जो ये लो सगाई की बात किससे कर देता है, जगत सिंह से कर देता है, जो कि आमेर का शासक है। ठीक है जी, तो सगाई कर दी, ये लो सगाई कर दी, किससे कर दी, जगत सिंह से कर दी। और जगत सिंह कहाँ का है, आमेर का शासक है जगत सिंह है। ठीक है, अब यहां से क्या होता है वो चीज सीखना। यहां पे बात करते हैं, ये जो भीम सिंह है, इनका छोटा भाई होता है मान सिंह राठौड़। मान सिंह राठौड़, देखो कहानी को समझेंगे तभी जाके समझ में आएगी, वरना नहीं आएगी भैया। इनके मृत्यु के बाद, भीम सिंह की मृत्यु के बाद शासक कौन बन जाता है, मान सिंह। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड इवनिंग। इनका ये कौन होता है, मान सिंह कौन होता है, छोटा भाई शासक बनता है। अब मेरे को बात बताओ, अब मान सिंह है, जैसे ही भीम सिंह की मृत्यु हो जाती है तो शासक कौन बनता है, मान सिंह शासक बनता है। अब मान सिंह ने इस भीम सिंह को कहा कि भाई मेरा तो भाई खत्म हो गया, चलो कोई बात नहीं है, उसकी किसी कारण से मृत्यु हो गई, लेकिन जिनकी सगाई कर रखी है भीम सिंह से, मेरे बड़े भाई से सगाई कर रखी थी कृष्णा कुमारी, तो वो तो चला गया, लेकिन मैं तो जीवता ही हूँ, मेरे से कर दो आप। लेकिन इसने भीम सिंह से इससे न करके किससे कर दी, जगत सिंह से कर दी। अब क्या होता है, यहाँ पे मारवाड़ का शासक और मेवाड़ के शासक, इन दोनों के बीच में क्या हो जाता है, लड़ाई झगड़ा चालू हो जाता है। चालू होगा या नहीं होगा, कि भैया ये जो मान सिंह है ये क्या चाहता है कि जो कृष्णा कुमारी है उनसे मैं शादी करूंगा। क्या चाहता है, जो कृष्णा कुमारी है उनकी सगाई मारवाड़ में ही हुई है, तो हम जो मारवाड़ में सगाई की हुई है तो हम आपके आमेर में नहीं देखना चाहते उसको, हम मारवाड़ में ही लेके आएंगे, किसी के भी लेके आ जाएं। तो मान सिंह ने कहा कि मैं बैठा हूं ना, अब शासक बन गया, अब मेरे पास भी उतना ही पावर है, तो आप मेरे साथ क्यों नहीं कर देते हैं कृष्णा कुमारी की शादी। लेकिन इन्होंने किससे कर दी थी, जगत सिंह से कर दी। अब क्या होता है, ये जो जगत सिंह और किसके मध्य, जो भीम सिंह है, इन दोनों के मध्य एक युद्ध होता है। क्या होता है जी, एक युद्ध होता है, किसको लेके, कृष्णा कुमारी को लेके एक युद्ध होता है। और वो युद्ध कब होता है, 1807 ईस्वी में। कब होता है जी, 1800, देखो यहां मैं बता देता हूं, 1807 ईस्वी में किन किन के मध्य, भीम सिंह और वरसंग किसके मध्य होता है, जगत सिंह के मध्य। इन दोनों के मध्य क्या होता है, एक युद्ध होता है। इस युद्ध का क्या नाम है, कब होता है, 1807 ईस्वी में होता है। हाँ जी, वेरी गुड, वेरी गुड। और इस युद्ध का नाम है गिंगोली का युद्ध। क्या नाम है भैया, गिंगोली का युद्ध। जो गिंगोली का युद्ध है ये होता है किसके मध्य है, आमेर का शासक जगत सिंह और मारवाड़ का शासक भीम सिंह। याद रखना, दोनों के मध्य कौन सा युद्ध होता है, गिंगोली का युद्ध होता है। और गिंगोली का युद्ध कब होता है, 1807 ईस्वी में होता है। अब क्या होता है, अब जो इन दोनों के मध्य युद्ध होता है, तो इन युद्ध में ये जो जगत सिंह है इसका सहयोग किया, सहयोग किया। ये सहयोग करने वाला कौन व्यक्ति था, हाँ जी, वेरी गुड, बताओ बताओ बताओ, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ जी, तो इनका साथ देने वाला कौन था, अमीर खां पिंडारी। अमीर खां पिंडारी, जो अमीर खां पिंडारी है इसने साथ किसका दिया, किसका, जगत सिंह का साथ दिया। चलो एक बात मैं आपसे पूछता हूँ, ये गिंगोली का युद्ध है ये कहाँ पे होता है, एक जगह होती है उसका नाम बताओ आप, बताओ बताओ फटाफट। हाँ जी, बिल्कुल नागौर में होता है। और नागौर में कौन सी जगह है, परबत्सर, परबत्सर। और परबत्सर कहाँ आता है भैया, नागौर में आता है।
तो नागौर में ये गिंगोली का युद्ध होता है। इसमें साथ कौन देता है? जगत सिंह का अमीर खां पिंडारी देता है। और यहाँ पे क्या हो जाती है? इसकी जगत सिंह की जीत होती है। क्या होती है? जगत सिंह की जीत होती है। अब देखो यहाँ से बात समझना आप। देखो मैं ओरली कुछ ज़्यादा बोल रहा हूँ आज, तो आप पेंसिल और नोटबुक साथ में रखो और फिर आप लिखते रहो, तब जाके ज़्यादा समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। अब यहाँ से देखो, यहाँ पे दो व्यक्ति होते हैं। एक तो होता है अमीर खां पिंडारी और दूसरा व्यक्ति कौन है ये बताओ आप? अजीत सिंह चुड़ावत। दो नाम है, याद रखना, अजीत सिंह चुड़ावत और कौन? अमीर खां पिंडारी। ये दो व्यक्ति क्या होते हैं? ये एक दूसरे को लड़वाना ही चाहते हैं हमेशा। इन्होंने क्या किया, जब इनको इसकी स्टोरी का पता चली, दोनों को, किसको किसको पता चली? अजीत सिंह चुड़ावत और दूसरा कौन सा है? अमीर खां पिंडारी। दोनों की कहानी का पता चला तो ये किसके पास पहुंच जाते हैं? भीम सिंह के पास चले जाते हैं। और जब भीम सिंह अपनी, सॉरी भीम सिंह का ये छोटा बहन ये तो खत्म हो ही गया था, ये किसके पास जाते हैं? मान सिंह राठौड़ के पास चले जाते हैं। और मान सिंह राठौड़ अपनी जो दुख है वो प्रकट करता है इन दोनों व्यक्तियों के साथ में। तो दोनों व्यक्ति क्या कहते हैं? कौन कौन है? अजीत सिंह चुड़ावत और अमीर खां पिंडारी। दोनों कहते हैं बस इतनी सी बात है क्या? तो राठौड़ साहब ने, इधर मान सिंह राठौड़ ने कहा कि भैया आप मेरा कृष्णा कुमारी से मेरी शादी करवा देंगे तो आपकी बहुत दोनों की मेहरबानी होगी। तो इन्होंने कहा कि देखो बात ऐसी है कि हम करवा देंगे, लेकिन हम बिना पैसों के कोई काम नहीं करवाते भाई। तो मान सिंह राठौड़ ने कहा कि भाई पैसों के लिए आपको किसने मना किया? बोलो कितने चाहिए? तो उनसे पैसे ले लिए और फिर ये कहाँ चले गए? जगत सिंह के पास चले गए। इनसे तो पैसे ले लिए, अब जगत सिंह के पास गए। अब जगत सिंह के पास में बोला, देख भाई शर्त यह है कि अब दोनों का युद्ध होगा तो हम साथ देने वाले किसका है? मान सिंह राठौड़ का साथ देने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने हमें पैसे दिए। बोलो ठीक है। तो जगत सिंह ने कहा कि कितने रुपए दिए हैं? उनसे डबल में दे देता हूं, आप मेरा साथ दो। तो जगत सिंह से भी पैसे ले लिए इन दोनों व्यक्तियों ने। कौन? अजीत, कौन था भैया? हाँ जी, अजीत सिंह चुड़ावत और कौन था? वेरी गुड, अमीर खां पिंडारी। दोनों ने इससे भी पैसे ले लिए और इससे भी पैसे ले लिए। अब ज्यादा किसने दिया? जगत सिंह ने ज्यादा दे दिया। अब जगत सिंह ने ज्यादा दे दिया तो ये किसके सहयोग में हो गए? जगत सिंह के सहयोग में हो गए। अब क्या होता है? अब दोनों के मध्य ये क्या होता है? युद्ध होता है, जिसमें जीत किसकी होती है? जगत सिंह की जीत हो जाती है। लेकिन ये बात किसको पता चल गई? इधर कृष्णा कुमारी है, उनके पिताजी कौन है? भीम सिंह सेकंड को बात ये पता चल गई। तो भीम सिंह सेकंड ने इन दोनों को बुलाया अपने पास में। बोलो भाई, बोलो आप क्या चाहते हो? बोले हम तो कुछ नहीं चाहते, जो ज्यादा रुपए देगा हम तो उसी की तरफ जाएंगे। तो बोले, ये भीम सिंह है, उन्होंने बोला बोलो कितने पैसे चाहिए आपको? बोले किस, क्या आप क्या काम करवाओगे? बोले यार ये दोनों के बीच में हमारे जो तीनों है, कौन मेवाड़, मारवाड़ और कौन आमेर है, इन तीनों के मध्य क्या है? एक संघर्ष सा चल रहा है। तो आप एक काम करो, जो जगत सिंह दिए है ना उनसे ज़्यादा मैं पैसे दे देता हूँ, और आप क्या कर दो, मेरी जो लड़की है कृष्णा कुमारी है उनको मारने की प्लानिंग कर देते हैं। अब क्या करते हैं, जो कौन है? अजीत सिंह चुड़ावत है और दूसरा है अमीर खां पिंडारी। इन दोनों ने क्या कर दिया? जो कृष्णा कुमारी है उनको जहर देने की बात भीम सिंह को कह दी, और इन्होंने किसको? कृष्णा कुमारी को जहर देके क्या करवा दिया? पूरी लीला ही समाप्त करवा दी। जितना ये पूरा काम हो रहा था ये किसके ऊपर हो रहा था? कृष्णा कुमारी के ऊपर हो रहा था, कि कृष्णा कुमारी को इधर मान सिंह भी प्राप्त करना चाहता था और इधर जगत सिंह भी प्राप्त करना चाहता था। आपको पता है कि यहाँ पे देखो, ये जो महिलाएं होते हैं, इन महिलाओं को लेके काफी क्या है? युद्ध होते हैं। और तब की बात नहीं है, आज भी भैया ये युद्ध होते हैं। देखो भैया, जो बच्चियां देख रही है ना, नाराज मत हो ना, ठीक है? तो ऐसा आज भी ऐसा ही चलता आ रहा है, आपको सबको पता है। तो बात यही है। तो इस कृष्णा कुमारी को लेके ये क्या हुआ था? कौन सा युद्ध? गिंगोली का युद्ध पर्वतसर नागौर में हुआ था, और उसमें जीत जगत सिंह की हुई थी। ये बात आपको पता चली होगी। अब बात करते हैं आगे की। यहाँ से अब ये दोनों व्यक्ति कौन कौन से हैं व्यक्ति? देखो मैं यहाँ एक बार आप स्क्रीनशॉट लो फटाफट, ताकि मैं और थोड़ा सा 2-4 बातें हैं वो आपको बताऊं। ठीक है जी, ले लो। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक कर दो यार, ठोक दो लाइक एक बार। हाँ जी, ठीक है जी, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जी, शेयर भी कर दे रहो, वेरी गुड। बच्चे हैं, बताना ही नहीं पड़ता, करते रहते हैं साथ साथ में।
हाँ जी, आप देखो आमिर खान पिंडारी और दूसरा व्यक्ति होता है, कौन है जी, बताओ फटाफट, दूसरा व्यक्ति कौन है? हाँ जी, वेरी गुड, अजीत सिंह चुड़ावत। अजीत सिंह चुड़ावत, ये जो दोनों व्यक्ति हैं, इन्होंने क्या किया? इन्होंने मिलके क्या किया? एक नगर बसाया। क्या बसाया भैया? एक नगर बसाया, नगर बसाया, नगर बसाया। और कब बसाया वो नगर? इन्होंने नगर बसाया कब? 1817 में। 1817 में कौन सा बसाया? टोंक बसाया भैया। दोनों ने मिलके क्या बसाया? एक नगर बसाया जिसका नाम क्या है? नगर बसाया टोंक। और कब बसाया? 1817 में। एक और मैं बात बता देता हूँ, जो कृष्णा कुमारी है उसको जहर कब दिया गया था? वो दिया गया था कब? 1810 ईस्वी में। कब दिया गया? और 1810 में ही क्या हो जाती है? कृष्णा कुमारी की मृत्यु हो जाती है। वो बात में, वो उस पहले वाले में आप लिख लेना, ठीक है जी। अब बात करते हैं कि इन दोनों व्यक्तियों ने कौन से नगर को बसाया? टोंक को बसाया। और कब बसाया? 1817 ईस्वी में इन्होंने बसाया। अब आगे की बात करते हैं यहीं से। अब जो टोंक है, इनके उपनाम क्या है? ये जो टोंक है, इनको और भी दो नामों से, उपनामों से जाना जाता है। उपनाम, हाँ जी, बताओ फटाफट बताओ, दो उपनामों से कौन से जाने जाते हैं? वेरी गुड, राजस्थान का टाटा नगर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, राजस्थान का टाटा नगर। एक तो है कौन? राजस्थान का टाटा नगर। और दूसरा नाम क्या है जी? नवाबों की नगरी। वेरी गुड, नवाबों की नगरी। दूसरा नाम है नवाबों की नगरी। ये दोनों ही नाम किसके उपनाम है? ये टोंक के उपनाम है। तो यहाँ तक कि आपको बोलो कहानी समझ में आई या नहीं आई, मेरे को फटाफट आप पे थंब का निशान करके भेजो। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है जी, हाँ जी, वेरी गुड। अब देखो क्या होता है, यहाँ से एक बड़ी बात आती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। अब तारीख कितनी आती है? हाँ जी, वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखो, जो भीम सिंह है, भीम सिंह, हम बात कर रहे हैं सेकंड की। अब भीम सिंह क्या होता है? देखो 1817 में टोंक बसा दिया इन दोनों व्यक्तियों ने मिलके। अब जो भीम सिंह है, इन्होंने क्या किया? 1818 ईस्वी में, कब की बात है? 1818 ईस्वी में, 1818 ईस्वी में किसकी? EIC, इसका मतलब क्या होता है? EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली। ईस्ट इंडिया कंपनी से क्या कर ली? देखो EIC का मतलब होता है ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली। किसने कर ली? भीम सिंह सेकंड ने संधि की। तो यहीं से बात हो जाती है कि हमारी जो मेवाड़ का कौन से शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी? तो भीम सिंह सेकंड ने संधि की। कब की? 1818 में, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है? जो मेवाड़ का इतिहास है वो यहाँ पे खत्म हो जाता है। और अब किसका शासन चलने लग जाता है? हमारे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन है वो शुरू हो जाता है। तो आपको ये कहानी के बारे में यदि पता चला है और आपको अच्छी लगी है तो फटाफट एक बार लाइक ठोक दो इसको, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करो।
ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं यहीं से और भी बातें, काफ़ी सारी बातें करेंगे और वो भी का बातें करेंगे जो नेक्स्ट हमारा वीडियो आएगा उसमें हम बातें करेंगे। यहाँ पे हमारा जो मेवाड़ का जो इतिहास था, आज मेवाड़ का इतिहास हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में मारवाड़ के इतिहास के बारे में बात करेंगे, राठौड़ों के बारे में बात करेंगे, आमेर के इतिहास के बारे में बात करेंगे, जहाँ कछुआओं के बारे में बात करेंगे। हम काफ़ी ज़्यादा अभी हमारे पास जो हिस्ट्री का टॉपिक है बहुत ज़्यादा है, अभी केवल एकमात्र है जो कि सबसे बड़ा रूप होता है जिसका मेवाड़ है, और मेवाड़ आज हमने कंप्लीट कर लिया है और अधिकांश एग्जामों में इस मेवाड़ से ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो आई होप कि आपका एक भी क्वेश्चन गलती नहीं होगा। तो जल्दी जाते जाते आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ठोकते जाइए। वेरी गुड। जय हिंद, जय भारत।